और इस बीच हमारे साथ संजीव भी जुड़े हैं, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी। संजीव, ये जो डिपोर्टेशन है लग रहा था बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि विदेश ये भाग गए थे, तो किस तरह से इस प्रक्रिया को और आसान किया गया? क्योंकि जिस तरह से अभी दीपक बता रहे हैं कि दोपहर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और शाम तक हो सकता है उन्हें भारत ले आया जाए। देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और उसके बाद इनके मूवमेंट्स को ट्रेस किया गया तो पाया ये गया कि पहला कॉल इनको 11:45 पर मिल गया था जिस दिन ये घटना घटी थी, यानी कि 6 तारीख की रात में। और उसके बाद ओनर्स होने के लिहाज से जो काम इन्हें करना चाहिए था वो राहत और बचाव का करना चाहिए था, लेकिन बदले में इन्होंने एक टिकट बुक किया अपने लिए, अब दोनों भाइयों ने, और ये निकल गए फुकेट, थाईलैंड में जो जगह है। और वहाँ इनिशियल जो भागने का क्रम था, इनके पास वीज़ा नहीं था, वहाँ आप जानते हैं वीज़ा ऑन अराइवल हो जाता है, और उसका फ़ायदा उठाते हुए ये निकल गए। और वहाँ जाकर के एक स्टोरी बनाई, एक कहानी बनाई, और कहानी ये बनाई कि हम थाईलैंड में पहले से थे और हमें पता चला कि ये घटना घटी है, तब हम थाईलैंड में थे और इसी कारण से हम वहाँ नहीं हैं। लेकिन इनके जो कॉल डेटा हैं उससे ये स्पष्ट हो गया, और सीडीआर को जब खंगाला गया तो पता चल गया कि इन्होंने अपने ही फ़ोन से एक वेबसाइट से अपने लिए टिकट बुक किया और फिर घटना के 5 घंटे के भीतर ये थाईलैंड भाग गए थे। तो पहला काम ये था कि इनका जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंड किया जाए ताकि ये फर्दर वहाँ से भाग नहीं जाए, क्योंकि इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये पानी के रास्ते निकल सकते हैं, और अगर वहाँ से ये निकलते और किसी ऐसे देश में पहुँच जाते जहाँ से इन्हें लाना मुश्किल होता तो फिर और भी ज़्यादा गहन हो जाता मामला। लिहाजा सबसे पहले तो इनका पासपोर्ट सस्पेंड किया गया। गोवा पुलिस ने इस बात को लेकर के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, और उसके बाद इनके पास जब कोई और रास्ता नहीं बचा, जब अदालत में भी इन्हें एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो रोहिणी कोर्ट दिल्ली में इन्होंने अप्लाई किया था वो नहीं मिला, तो इनके पास ऑप्शन नहीं था। बताया ये जा रहा है कि हिरासत में है, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है ये खुद से चले आए हैं या किसी दबिश के तहत इनको पकड़ा गया है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये फुकेट के पास एक रिजॉर्ट में थे जहां से इन्हें थाई पुलिस लेकर के आई है। इस वक्त वो थाई पुलिस के हिरासत में हैं, और आपने तस्वीरों में देखा होगा, ये बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो हुआ है इस घटनाक्रम में इन्हें फेस करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगेगा, जो भारतीय बीएनएसएस है 105 धारा, जिसके तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। लिहाजा ये एक ऐसा संगीन अपराध है जिसमें कि इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे। इन्हें अब लाया कैसे जाएगा, तो ये सिलसिला है कि यहाँ से गोवा पुलिस वहाँ पहुँचेगी, और जो तमाम कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए कोई भी विजिटर वीज़ा पर पहुँचता है तो उसके बाद कोई देश उसको वैसे ही नहीं निकालता है, उसके पास वजह होनी चाहिए। और थाईलैंड में बहुत से विजिटर्स आते हैं तो उन्हें अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख का भी की भी चिंता रहती है। तो वहाँ स्टैब्लिश ये किया जाएगा कि ये भगोड़े हैं और एक घटनाक्रम को अंजाम दे करके ये भाग करके आए हैं, लिहाजा इन्हें वापस ले जाने की ज़रूरत है। उनके आश्वस्त होने के बाद फिर से थाई पुलिस, गोवा पुलिस उनको वहाँ से लेकर के भारत आएगी। इस प्रक्रिया में देर सवेर थोड़ी लेट हो सकती है, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि भारत का सवाल है और थाईलैंड एक मित्र देश है। कोई और देश होता और फिर तो दिक्कत होती। और दूसरी ये भी बात है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग भारत की आज की तारीख में है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो पहचान है वो इन चीज़ों को बहुत आसान कर देती है। कोई प्रत्यर्पण की ज़रूरत नहीं है, सीधे डिपोर्टेशन होगा। सिर्फ कागजात दिखाने हैं कि पहचान कराना है ये वही लोग हैं, और उसके बाद उन्हें भारत लाया जाएगा। तो आज से कल तक में यकीन मानिए कि ये यहाँ आ भी जाएंगे और कोर्ट में इन्हें पेश भी कर दिया जाएगा, और इस तरह से 2 बड़े आरोपी जो है इस पूरी घटना के वो हमारे गिरफ्त में होंगे। ठीक है संजीव, बहुत जल्द ही ये भारत में होंगे और जो किया है उसकी सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी। और इस बीच देखिए